और अब बड़ी खबर बांदीकुई से है। दौसा के बांदीकुई से खबर मिल रही है, जहां हिस्ट्री शीटर कुंजीलाल मीणा की हत्या का मामला सामने आया है। एक पक्ष के पहले फायरिंग करने की बात आ रही है सामने, जिसमें बेजुपाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मृतक के भाई सुरेश मीणा का आरोप लगा है, जिसमें बड़े भाई कुंजीलाल मीणा कार में सवार होकर अपने दोस्त मोनू को बड़ा गांव छोड़ने के लिए जा रहे थे। रेकी कर रहे बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर कुंजीलाल मीणा का अपहरण कर लिया। तलावता रूपबाज के जंगल में ले जाकर लाठी डंडों से और धारदार हथियार से मारपीट की। कुंजीलाल मीणा को उपचार के लिए जब लाया गया और जिला अस्पताल बांदीकुई, तो वहां कुंजीलाल मीणा ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले पुलिस को बयान दिया गया। परिजन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से इन दोनों ही गुटों में रंजिश को लेकर विवाद चलता आ रहा था। रंजिश को लेकर उनकी प्लानिंग पहले से ही थी। प्लानिंग के तहत उन्होंने 3 गाड़ी थी उनके पास, पीछे पिछा रहे थे। बड़वास लौटवाड़ा में आके 2 गाड़ी उनके वेन्यू और स्विफ्ट तो पीछे लगा दी, और एक थार टाइप की गाड़ी है जो आगे लगा दी। उसको उससे शिफ्ट गए और उतर कर वहाँ से उस मार के अगवा कर ले गए, अपहरण कर ले गए। अपहरण के बाद उसको रड़ाटा रूपबास के जंगलों में ले गए। जंगलों में उसके साथ मारपीट की गई है। अलग अलग हथियार, धारदार हथियार और लाठी डंडों से उसके चोट के निशान है। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर कोटा से। हाईकोर्ट पहुंचा कोटा का हिजाब मामला। कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा। 18 जनवरी को परीक्षा देने के लिए छात्रा आलिशा पहुंची थी। हिजाब के कारण परीक्षा से वंचित किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाईकोर्ट में अब कोटा का हिजाब मामला पहुंच गया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। 18 जनवरी का मामला है, जो परीक्षा देने के लिए छात्रा आलिशा पहुंची थी। हिजाब के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। परीक्षा आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, ये याचिकाकर्ता का कहना है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो केवल सिर को ढकता है, चेहरे को नहीं। अब 18 जनवरी का ये मामला है, जब छात्रा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गई, लेकिन उसे केवल हिजाब पहनने के कारण प्रवेश से रोक दिया गया, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई भी दे रहा था। और अब पहचान सत्यापन के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और परीक्षा केंद्र अधीक्षक से जवाब मांगा गया है। याचिका में मांग की गई है कि अदालत आदेश दे कि याचिकाकर्ता को पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले और प्रतियोगी परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ दिशा निर्देश तैयार किए जाए। उसको ये लगा कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, और उसके साथ साथ जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार, और अपने धार्मिक मामलों के अंदर उसकी पैरवी करने का अधिकार, उस पर चलने का अधिकार, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये मेरे जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। इस वजह से इससे आहत होकर के उसने हाईकोर्ट का रुख किया है कि इसमें जो है मुझे रिलीफ दिया जाए, या तो मेरी परीक्षा दोबारा ली जाए या मेरी सीट वेकेंट की जाए। और एक मांग ये की गई कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटनाएं ना हो।